नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। आज चर्चा करेंगे 3 उन बड़ी खबरों की जो पूरे दिन खबरों में रही है। पहली खबर, इंदौर के एक मंदिर में दर्दनाक हादसा, 12 लोगों ने गंवाई जान, 19 को बचाया गया। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, देश भर में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 14% के पार। सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। और तीसरी बड़ी खबर, सलमान खान के ऊपर दर्ज एफआईआर जो 2019 में हुई थी उसे हाईकोर्ट ने किया रद्द। अब उन्हें जाकर नहीं होना होगा पेश। तो इन तीनों खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर उस पर डालते हैं विस्तार से रोशनी। अब बात करते हैं हम रामनवमी के मौके पर श्री बालेश्वर झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे की। पूजा करने गए लोग बावड़ी की छत पर खड़े थे, तभी वो धंस गई और 30 से ज्यादा लोग 40 फीट नीचे कुएं में जा गिरे। इसके बाद वहां तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। पुलिस और श्रद्धालुओं ने रस्सियों के सहारे लोगों को निकालना शुरू किया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 11 लोगों के शव बावड़ी से निकाले गए, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ा। 19 लोगों को बचाया गया है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लगातार इसकी ऑपरेशन जारी है। अभी ये बताना भी मुश्किल है कि अंदर और कितने लोग हो सकते हैं। बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कम से कम 12 एम्बुलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर कलेक्टर, इंदौर कमिश्नर से फोन पर चर्चा कर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने का निर्देश दिया। इंदौर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पता करो कहाँ पर है। हम भगते हुए आए कि क्या हो गया मंदिर में, ऐसा बच्चे और हम भगते हुए आए कि क्या हो गया। यहाँ देखा तो भीड़, अब अंदर जाए कैसे, बच्चे हैं अंदर। आपके परिवार के कितने लोग इसमें? सब परिवार वाले ही हैं हमारे। कितने लोग होंगे आपके परिवार? करीब 20 जने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, इंदौर में हुए हादसे से काफी दुखी हूं। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार तेज गति से राहत और बचाव में जुटी है। प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बालेश्वर महादेव है झूलेलाल मंदिर के, वहां पर रामनवमी की पूजा करते समय छत दसक गई थी उसकी। ये एक पुराना कुआ बाबरी टाइप के जो होते हैं उसके ऊपर छत डाल के लोगों ने बना लिया था। 19 लोगों को जिंदा रेस्क्यू करके निकाल लिया है उसमें से। अत्यधिक दुखद घटना थी जब 11 बॉडी उस समय निकली हैं। उसमें से जो रेस्क्यू करके निकाले थे उनमें से भी एक हाथ की हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। लगातार चूंकि दलदल हो गया था पानी में, दलदल हो जाने के कारण से बाद में जो बच्चे वगैरह का मिसिंग बता रहे हैं उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इंदौर से ही हमारे सहयोगी समीर खान ने पुलिस आयुक्त और डीएम से बात की। आइए वो रिपोर्ट दिखा। इंदौर में रामनवमी की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हम यही मौजूद हैं जो ये मंदिर है, शिव मंदिर। यहाँ पर जो ये हादसा हुआ था, यहाँ पर बकायदा एक बावड़ी और जो है कुआं बना हुआ है और उस कुएं के ऊपर एक स्लैब थी। उस स्लैब के ऊपर जो है कुछ लोग बैठकर हवन कर रहे थे। लगभग 25 से 30 लोग, जो स्लैब धंसने की वजह से ये सभी के सभी जो है नीचे गिर गए और ये हादसा हुआ। इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा भी जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अभी तक का सर क्या अपडेट है फाइनल इस पूरे ही घटनाक्रम में? सर अभी ऑलमोस्ट इसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अभी 9 फीट का है ना पानी तक हुआ में उसका ड्रेन करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद है ना मतलब है ना एक्चुअल परिस्थिति ना पता चलेगा। सर इसमें कितने मौत हो चुकी है और कितने लोगों को निकाला गया फाइनल? आई थिंक 19 लोगों को है ना सेफली निकाला गया है। 11 लोगों को है ना डेथ का है ना पुष्टि। मुख्यमंत्री जी ने भी जो है आर्थिक सहायता भी दी आपसे बात? डेफिनेटली RBC 6 मुख्यमंत्री महोदय लगातार है ना हमारे है ना डायरेक्शन दे रहे थे। रेस्क्यू टीम है ना मतलब सतत निगरानी में है ना मतलब है ना चल रही थी। एंड RBC 64 के अंतर्गत है ना उन सबको है ना आर्थिक सहायता का, घायलों को भी सहायता के लिए डायरेक्शन दिया। चीज और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए ना आदेश दिया गया है, इंक्वायरी होगी।
ये थे हमारे साथ कलेक्टर इलैया राजा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है मजिस्ट्रियल जांच की भी जो है बात कही गई है। साथ ही साथ हम एक बार और आते हैं, जो इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी यहीं पर ही मौजूद हैं। हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं आखिरी बार कि आखिर क्या कमिश्नर साहब, एक आखिरी सवाल की किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर दी गई, सुबह से रेस्क्यू चलाया गया? हम लोगों ने मेनली एक्सेस कंट्रोल पे काम किया था कि क्योंकि संभावना ये थी कि उसके जो बावड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी धसक सकता था। वो एक उसको ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू वर्कर्स को छोड़ करके बाकियों को दूर रखा जाना सुनिश्चित किया गया था। और बाकी जब तक SDRF नहीं आई थी तब तक वो पुलिस के जवानों ने कुछ लोग जो ऊपर थे उनको निकालने की कवायद की। काफ़ी मतलब चैलेंजिंग था रेस्क्यू, जो अब शुरुआत हुई थी सुबह से अभी लगभग खत्म हो गया, पानी निकाला जा रहा है। देखिए अभी जो है कुछ लोगों के मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई है, उसको वेरीफाई करने की ये प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए दूसरा तो यहाँ जो रामनवमी का आयोजन था तो पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर बाकायदा लगाई गई है। नहीं, ये एक बहुत ही स्थानीय स्तर पर जो छोटे छोटे शिवालयों में जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम था। यहाँ पे 40-50 लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। कई लोगों को चोटें आई हैं, आगजनी भी की गई है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस बल वहां पर तैनात है और इस घटना में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस बल को भेजा गया है, जिसने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रामनवमी के मौके पर मंदिर में लगे पंडाल में बेतहाशा आग लग गई। यह आग बहुत तेजी से फैली, लेकिन राहत की बात यह रही कि जितने लोग वहां मौजूद थे वो तेजी से निकल गए। यहाँ के वेणुगोपाल मंदिर परिसर में रामनवमी के लिए पंडाल लगाया गया था। श्रद्धालुओं के बाहर निकल जाने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करते हैं। यहां पर पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहां शोभा यात्रा निकालने पर अड़ गए। लेकिन पुलिस की तैनाती वहां पर थी, बैरिकेड्स लगाए गए। इस वजह से ये यात्रा वहीं पर रोक दी गई। कई घंटे तक लोग बैरिकेड्स के दूसरी ओर ही झंडा थामे नारे लगाते रहे। अब दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पार्क में ही पूजा कर लें। दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं के साथ बड़े पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में करीब साल भर पहले शोभा यात्रा के दौरान ही सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। और इस सारे दिन मौजूद थे वहां पर हमारे सहयोगी शरद शर्मा। उनकी ये रिपोर्ट। मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हूं। जहांगीरपुरी में पुलिस की मनाही के बावजूद भी रामनवमी के मौके पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जहांगीरपुरी जो कि एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के ही जो लोग हैं, समुदाय के लोग जो हैं वो ठीक ठाक संख्या में रहते हैं। और पिछले साल जब हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो हिंसा यहाँ पर हो गई थी। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत इस संगठन को नहीं दी थी। इसके बावजूद भी, पुलिस की मनाही के बावजूद भी जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये आप देखिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कुछ ही दूरी पर थोड़ी देर चलने के बाद ये शोभा यात्रा
यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया। आप देखिए भारी पुलिस बल तैनात है। ये मनाही के बावजूद जो संगठन शोभा यात्रा निकालने पे अड़ा हुआ था, उसने छोटी सी शोभा यात्रा जरूर निकाली है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नाम से संगठन है, इसके आयोजनकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो शोभा यात्रा है जो पुलिस ने फिलहाल अभी रोकी है। पुलिस की बैरिकेडिंग के एक दायरे में ही ये शोभा यात्रा घूमती रही। लगभग 100 मीटर से ज्यादा का ये एरिया नहीं होगा और अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है। हमारे साथ में दिल्ली के पुलिस के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट हैं जितेंद्र मीना साहब। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा, सर पुलिस की मनाही है, आपने परमिशन नहीं दी थी, उसके बाद जो शोभा यात्रा निकल गई है। ये 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा की परमिशन मांगी गई थी, उसको डिनाई किया गया था। जिनको एडवाइस किया गया था कि एक पार्क जो ये अभी आप मेरे सामने पार्क देख रहे हैं, इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं, इससे सटे हुए रोड पे 100 मीटर ये कर सकते हैं और उसी का ये लोग पालन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो 100 मीटर आपने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा बस ठीक है, आप इस पे निकाल लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह सकता है उसको तो नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी गई। नहीं, उस चीज़ पे भी अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट एक परमिशन आई थी, वो डिनाई की गई थी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्योंकि गैदरिंग बड़ी हो जाती है। जी। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है, तो शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। अभी इलाके में पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में। हाँ, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर हालात बिगड़ गए थे यहाँ पर। नहीं, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार क्या कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है? देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 2.73% हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो कोरोना के 300 मरीज सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण दर 14% के करीब पहुंच गया। इसे लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज आपात बैठक की। बैठक के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संक्रमण दर ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है और जिनको भी फ्लू के लक्षण दिखे हैं वो मास्क जरूर पहने। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जाएं। कल इसी मुद्दे पर केजरीवाल समीक्षा बैठक भी करेंगे। कोरोना ने पांव पसारना फिर से शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3016 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 5 महीनों में एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। 29 मार्च को 2151 मामले, 28 मार्च को 1573 मामले, 27 मार्च को 1805 मामले, 26 मार्च को देश में 1890 मामले आए हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों की तैयारी को लेकर गुरुवार को बैठक की। अब अस्पतालों में भी मरीज आ रहे हैं। 28 फरवरी को दिल्ली के अस्पतालों में एक भी कोविड मरीज नहीं था। अब दिल्ली के अस्पतालों में 54 मरीज हैं। मुंबई में जहां महीने भर पहले 2 मरीज अस्पताल में थे, अब वो 57 हैं। तमिलनाडु में 1 महीने पहले अस्पताल में जहां 11 मरीज एडमिट थे, अब 18 हो चुके हैं। हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने मॉक ड्रिल कर ली है अस्पतालों के अंदर, कोविड के सिलेंडर्स की, एलएमयू की, कोविड के अंदर जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग की दुरुस्ती जो है वो हमने वेरीफाई की है। अभी तक जो समझ में आया स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है जिसके लिए जो है कोई भी पैनिक की सिचुएशन हो। 10 दिन पहले जहां देश में कोविड की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.86% थी, जो अब बढ़कर 1.71% पर जा पहुंची है। साथ ही 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी दुगुनी हो गई है। चिंता की बात फिलहाल तो नहीं, लेकिन एहतियातन तैयारी को लेकर चिंतन का दौर जरूर चल पड़ा है। ये जरूरी भी है क्योंकि वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर ना तो कोई शक है और ना ही कोई सवाल। ऐसे में हालात बिगड़े उससे पहले तैयारी के दम पर संभलना जरूरी है। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हाईकोर्ट यानी मुंबई हाईकोर्ट से सलमान खान को एक बड़ी राहत मिली है। लोअर कोर्ट के समन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। साथ ही एफआईआर भी उनके खिलाफ क्वश कर दी गई है। उन पर आरोप था, उनके साथ साथ उनके बॉडीगार्ड पर, कि उन्होंने
पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी। सलमान को अंधेरी कोर्ट का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ेगा। ये साल 2019 में पत्रकार से बदसलूकी और धमकाने का केस है। पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान खान पर केस किया था। अशोक पांडे ने सलमान और उसके बॉडीगार्ड पर आरोप लगाए थे। सलमान किस मामले में आए थे? सलमान क्यों आए थे? तो बड़ी खबर में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।